गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 7 अधातुएं करने जा रहे हैं। क्लास 6 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे 70 बीपीएससी के लिए भी और भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री खत्म होने के बाद आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा और भी अदर चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 7 अधातुएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला का डी, ये फ्लोरीन सुमेलित नहीं है। बाकी 1, 2, ए बी सी तीनों सुमेलित है। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सेविन को कीटनाशक, टेफ्लॉन को फ्लोरीन युक्त बहुलक। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए युग्म में से डी सुमेलित नहीं है क्योंकि फ्लोरीन C16 कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरानुमा संरचना का निर्माण करते हैं। सूखी बर्फ मूल रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेविन एक प्रकार का कीटनाशक होता है तथा टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा का ए, 1, 2 सत्य। हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा मतलब काटा जा सकता है, किससे? तो हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गुण, सूची 2 में अधातु। तो तीसरा का आपका डी आंसर होगा। सबसे ए का तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गुण होता है सबसे हल्का अधात्विक तत्व। बी का 4 द्रव्य अधात्विक तत्व। ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु का गुण होगा द्रव अधात्विक तत्व। सी का फर्स्ट अधातु जिसमें चमक होती है, ये अधातु आयोडीन का गुण होगा अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। डी का दूसरा ग्रेफाइट, अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये ग्रेफाइट का गुण होता है अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का अधात्विक तत्व होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें नाभिक में केवल एक प्रोटॉन और बाह्य कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रोमीन एक द्रव अधात्विक नॉन मेटल तत्व है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके बाह्य कक्ष में 7 संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अष्टक ऑक्टेट पूर्ण करने की प्रवृत्ति इसे अति प्रतिक्रियाशील बनाती है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो चौथा का डी, चारों सत्य है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। चलिए व्याख्या देते हैं। जल की उपयुक्तता के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगता है। कपड़ा धोने पर कठोर जल झाग उत्पन्न नहीं करता, अतः यह कपड़ा धोने में अनुपयुक्त होता है। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं जो वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसमें ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिसमें फसलें कुंठित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है?
उत्क्रम प्राशन द्वारा, पांचवा का डी होगा, उत्क्रम प्राशन द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल गैस है तो छठा का ए होगा CO+H2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सातवां का डी, 1 2 3 4 चारों सत्य है। पहला, ऑक्सीजन तीव्र दहन को बढ़ाती है। दूसरा, अधिक आंशिक दाब पर ऑक्सीजन विषाक्त हो सकती है। तीसरा, रॉकेट में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चौथा, ऑक्सीजन रंगहीन और गंधहीन गैस है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आठवां का बी होगा, 3 और 4 सत्य है, बाकी 1 और 2 गलत है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। चौथा, सल्फर का उपयोग कवकनाशी और कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथन 3 और 4 सही है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण तथा कवकनाशी और कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कथन 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में सल्फर बल तत्व संयुक्त रूप में ज्वालामुखीय वोल्केनिक क्षेत्र में आयरन सल्फाइड FeH2 तथा गेलेना PbS के रूप में पाया जाता है। उल्का पिंडों में सल्फर यौगिकों की विविधता पाई जाती है। इनमें घुलनशील सल्फाइड, मौलिक सल्फर और अम्ल घुलनशील सल्फेट प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो 9वां का डी, क्रायोजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को क्या कहलाते हैं? क्रायोजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो 10वां का ए होगा, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। क्वेश्चन नंबर 10, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 11 का डी सही नहीं है, क्योंकि हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो पहला देखते हैं, बॉन्ड मिश्रण कॉपर टू सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। दूसरा, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क पर को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परीक्षण के लिए प्रस्तक के रूप में किया जाता है? तो 12 का भी द्रव नाइट्रोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में से किसके लिए किया जाता है? तो 13 का सी, अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। इसे एकल क्रिस्टल सिलिकॉन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो यह चमकता है। उपयुक्त परिघटना की निम्न में से कौन सी सही व्याख्या करता है? तो 14 का सी, फास्फोरस का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 का सी, 1 और 3 सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसमें प्रोटियम सर्वाधिक प्रचलित है। तीसरा, हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन के संदर्भ में 1 और 3 सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है, परंतु ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है तथा डाइहाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन विलयन में मुक्त रूप से विद्यमान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 16 का 20 सत्य है। दूसरा, जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का निर्माण जिप्सम से ही किया जाता है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि संगमरमर टूथपेस्ट का संगठक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का सी सत्य है। 1, 2, 4, 1, 2 और 4 तीन गलत है। पहला देखते हैं, वह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु मतलब पतला किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। चौथा, इसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्राफीन के संदर्भ में कथन 1, 2, 4 सही है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत दो वैज्ञानिकों आंद्रे जिम और कोस्टाटिन नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में किया था। ग्राफीन के आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18 का सी होगा। ईंधन, सूची 1 में ईंधन गैस है। सूची 2 में मुख्य अवयव एसीटोन, नाखून पॉलिश अपसारक मुख्य अवयव है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के लिए मुख्य अवयव है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी के लिए। द्रव अमोनिया प्रशीतक के लिए। प्रशीतक मतलब फ्रिज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए और कारण आर, तो 19 का ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए देखते हैं, द्रव हाइड्रोजन फ्लोराइड अजलीय विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह संक्षारक है, कांच उत्कीर्ण करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके कारण त्वचा पर दर्द भरे जख्म बनते हैं। कारण, हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिका से क्रिया करता है। उत्तकों को निर्जल करने के साथ इसका उत्तकों पर अम्लीय प्रभाव दर्द भरे जख्मों को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों चलिए क्लास 8 का कल क्लास करते हैं। तो थैंक यू।